ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों और अत्यंत प्रिय श्रद्धालु दर्शकों, आज का वीडियो भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और आप भी ये वीडियो भगवान को अपना मानते हुए और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हुए अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो निसंदेह चमत्कारिक तौर पर आपको वो लाभ होंगे जो अब तक आपको भगवान से प्राप्त नहीं हुए। आपके जो काम रुके हुए हैं, जितनी भी अड़चनें आ रही हैं और जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो भगवान आपके सारे मनोरथों को संपूर्ण करेगा और सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देगा और जो अड़चनें, जो कठिनाइयां हैं, उन्हें भी दूर कर देगा। अब आपको क्या करना चाहिए, ये आज के वीडियो में आपको बताया जा रहा है। पूरे ध्यान से सुनिए और भगवान के प्रति आस्था से सुनिए। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी रोज पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद इस शरीर का जो मन है वो मांगने को आतुर हो जाता है, अपनी समस्याएं कहने को बेचैन हो जाता है और इसलिए बेचैन होता है क्योंकि हमारे मन को ये लगता है कि भगवान जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वो सर्वशक्तिमान है और वो सर्वशक्तिमान होने के कारण हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के सामर्थ्य उसके पास है, इसलिए अगर उससे कहेंगे तो वो अवश्य पूर्ण कर देगा। ये बात भी होती है कि हम भगवान को अपना मानते हैं, तभी उससे ये अपेक्षा करते हैं और अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी इच्छा कहते भी हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन हम सब कहते क्या हैं? भगवान मेरी ये इच्छा है, इसे आप पूर्ण कर दीजिए। भगवान मेरी ये समस्या है, इसका समाधान इस तरह से मैं चाहता हूँ, ये समाधान इस तरह से कर दीजिए। भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी जल्दी से जल्दी समाप्त कर दीजिए। अगर कल समाप्त होती तो आज समाप्त होती, अभी समाप्त कर दीजिए। भगवान मैं संकटों से घिरा हुआ हूँ, मेरे भेद रक्षा कीजिए तत्काल। ये सब बातें हम भगवान से कहते हैं उस समय जब हमारा समय विपरीत होता है। हर समय नहीं कहते, लेकिन जब विपरीत समय होता है तो ऐसा कहते हैं। जब संकट है तब तो भगवान से प्रार्थना करनी ही पड़ती है, मुझे तत्काल बचाइए। ये गलत कदापि नहीं है और भगवान चमत्कारिक तौर पे आपकी सुरक्षा भी तुरंत कर देता है। लेकिन अन्य चीज़ें जो आप कहते हैं, समस्या ये है, इच्छा ये है, मनोरथ ये है, इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने भाव में, अपनी भावनाओं में। और वो संशोधन ये कीजिए कि
प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि मेरी समस्या इस तरह से हल हो जाए, मेरी ये इच्छा है मेरी पूर्ण हो जाए, मेरे सामने ये कठिनाइयाँ हैं इनका निदान हो जाए, फ़ौरन हो जाए, भविष्य मेरा उज्जवल बन जाए, इस तरह से बने इस तरह से मैं चाहता हूँ। वर्तमान अच्छे से चलने लगे, सब ठीक ठाक हो जाए और सब बढ़िया चले, हमेशा बढ़िया चले। ये सब कहने के बाद आप ये कहिए, जिसको कहने के बाद आपको चमत्कारिक तौर पे फल प्राप्त भगवान की ओर से होंगे, इसमें कोई संदेह न रखिए, निसंदेह होंगे। अब वो कहना क्या है आपको? वो कहना ये है कि प्रभु मैंने जो भी कहा वो अपनी इच्छा व्यक्त करी, मैं ये चाहता हूँ, जो चाहता हूँ वो मैंने बताया और कहा, आपसे अनुरोध किया है, निवेदन किया है, प्रार्थना की। लेकिन अब आप जिसे भी आप जो उचित समझें मेरे लिए वो कीजिए। आप मेरी समस्या का समाधान जिस तरह से करना चाहें, जब तक करना चाहें तब तक, जिस समय करना चाहें उस समय कीजिए और उस तरह से समस्या का समाधान कीजिए। मेरी कठिनाइयों का निवारण आप जिस तरह से करना चाहें उस तरह से कीजिए और मेरे वर्तमान और भविष्य को उज्ज्वल आप जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से बनाइए। मेरे सारी स्थितियों परिस्थितियों को आप जिस तरह से चलाना चाहें उस तरह से चलाइए। मैंने तो सिर्फ अपनी बात कही है, लेकिन आपकी जो इच्छा हो वही आप कीजिए। ये सुनकर और ये समझकर भगवान के समक्ष कोई समस्या नहीं रहती है और तब वो बहुत कुछ ऐसा भी कर देता है जो आपने मांगा भी नहीं है वो भी आपको दे देता है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होता है। आपने भगवान से कोई हट नहीं किया, दबाव नहीं बनाया है भगवान पर। भगवान से सिर्फ अपनी बात कही है, अपनी परेशानी व्यक्त की है भगवान को मानकर। ये भगवान जानता है। लेकिन उसके बाद आपने जो कहा है कि भगवान जो उचित आपको लगे वो मेरे लिए कीजिए और जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से कीजिए। इससे भगवान को बहुत आराम मिलती है और वो अपनी तरह से आपका कार्य अवश्य करता है। चमत्कारिक तौर पे ऐसे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते और निर्विघ्न फिर सब आपके इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं और कठिनाइयाँ भी दूर होने लगती हैं और धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि समय सीमा भी भगवान की होती है और फल देने का तरीका, फल देने का समय और फल देने का स्थान भी भगवान का ही होता है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो निसंदेह आप भगवान की रोज़ पूजा कीजिए, अपनी बात भी कहिए, लेकिन दबाव भगवान पर कोई ना बनाइए कि ऐसा ही कीजिए भगवान, ये मत कहिए। जो आपको उचित लगे वो कीजिए, जिस तरह से आप करना चाहें समस्या का समाधान उस तरह से कीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो अब आप ऐसे ही कीजिए, फिर देखिएगा कि भगवान से किस तरह से चमत्कारिक फल आपको प्राप्त होते हैं। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, भगवान और आप चैनल को भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब कीजिए, भगवान आप चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स आप जो करना चाहें अवश्य कीजिए। आप सभी का कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।